ओके भाई, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास 11th कॉमर्स है हमारी ये, और हम लोग जर्नल एंट्री सीख रहे थे। ठीक है, तो पिछली क्लास में हमने आपको जर्नल एंट्री करने के बेसिक नियम बताए थे। तो आज हम आपको प्रश्न करके हल करके दिखाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग फॉर्मेट बना लेते हैं। जर्नल का फॉर्मेट जो होता है, ये डेट का कॉलम हो गया, ये आपका पर्टिकुलर, ठीक है। एलएफ का अमाउंट हमने बताया था, एकदम पतला सा, इसका यूज़ नहीं करना है आपको, कोई यूज़ नहीं होता, बस बनाया जाता है इसका। और फिर अमाउंट के कॉलम 2 हो गए, अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट का। ठीक है, ऐसे ऊपर बंद हो जाता है ये। ओके, तो ये हमारे कॉलम हो गए। तो क्या हेडिंग थी कॉलम की? पहला तो डेट था, फिर क्या था, फिर था पर्टिकुलर, फिर था एलएफ यानी लेजर फोलियो, फिर अमाउंट का कॉलम डेबिट वाला और अमाउंट का कॉलम क्रेडिट वाला। ठीक है ना, ये अमाउंट के कॉलम हो गए। तो एक एक करके क्वेश्चन हम लोग हल करते हैं। देखिए, जैसे पहली एंट्री है, देखिए पहली एंट्री क्या कह रहा है। अब देखो, अगर क्वेश्चन में डेट नहीं लिखी है तो डेट में आप 1 2 3 4 डाल सकते हैं। ठीक है, अगर 1 2 3 फिर क्वेश्चन में नहीं है तो यहाँ पर कुछ मत करिएगा, डैश करके छोड़ दीजिएगा। तो पहला है, पूंजी से व्यापार चालू किया 20,000 रुपया। अब ये बताइए, देखिए पहली बात, एक बात और ध्यान रखिए कि कॉमर्स में यानी अकाउंट में आप कभी भी खुद को क्या मानेंगे, हमेशा क्या मानेंगे, आप खुद को मालिक मानिएगा, ओनर मानिएगा, तभी आप क्वेश्चन को अच्छे से हल कर पाएंगे। अभी कह रहा है 20,000 रुपये से व्यापार चालू किया हमने। ठीक है, तो आप क्या 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 मानेंगे खुद को, आप व्यापारी मानिए। ठीक है ना, कि हम फर्म के मालिक हैं। तो हमने कैपिटल लगाई है, पूंजी लगाई है और व्यापार शुरू किया है, कोई भी बिजनेस शुरू किया है। ठीक है, तो हम आपको क्या मानेंगे, खुद को मालिक मानिए। तो ये बताइए, आपकी फैक्ट्री में पैसा आ रहा है कि जा रहा है? कंपनी में पैसा आ रहा है ना, कंपनी में। ठीक है ना, क्योंकि पैसा आपने लगाया, अरे घर से निकाला 1,00,000 रुपए, 20,000 रुपये घर से निकाला और बिजनेस स्टार्ट किया, तो बिजनेस में तो पैसा आ रहा है ना अभी। ठीक है ना, आ रहा है तो कैश क्या करेंगे हम लोग, डेबिट करेंगे। हमने नियम बताया था आपको कि कैश जब आएगा तो क्या करेंगे, डेबिट, और कैश जाएगा तो क्रेडिट। जिन लोगों ने अपनी पिछली क्लास नहीं देखी तो पहले पिछली क्लास देख लें, उसमें सारे नियम हम बता चुके हैं एकदम बेसिक और आसान तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पैसा आ रहा है, तो पैसा आ रहा है तो डेबिट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट, और डेबिट ये आखिरी में आके ऐसे लिखना है आपको। ठीक है, आप यहाँ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बस सुंदरता के लिए थोड़ा सा यहाँ पर लिख देते हैं। 2 हमने बताया, थोड़ा स्पेस दे के लिखना है, क्रेडिट वाला। अब किस फॉर्म में आ रहा है, कैपिटल के फॉर्म में आ रहा है, तो एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। सभी के आगे अकाउंट लगाएंगे। ठीक है, और कितना अमाउंट, 20,000 रुपये। देखो 20,000 रुपये डेबिट वाले कॉलम में, ये डेबिट है। अब क्रेडिट है, ये नीचे वाली लाइन क्या होती है, क्रेडिट की। तो क्रेडिट कॉलम तो यहाँ है ना, तो यहाँ तो लिखना नहीं है, तो आप यहाँ लिखिए क्रेडिट वाले में 20,000 रुपया। अब बात समझ में आई? अगर यहाँ पर डेट होती तो डेट डाल देते, वरना 1 2 3 4 जो भी होगा डाल दीजिएगा। अब यहाँ पर नरेशन लिखते हैं। नरेशन का मतलब है ये एंट्री किस बात की है, वो यहाँ पर हिंट देते हैं। तो हम लोग सबसे पहले बीइंग लगाइए, बीइंग सभी में लगा दीजिएगा, बीइंग, फिर क्या लिखा है, बिजनेस स्टार्टेड लिख दीजिए बस, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड। देखिए 2 लाइन में आप आ जाएगा, तो 2 लाइन में लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं इसमें। विद कैश, किसके साथ बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, कैश के साथ। लेकिन ये जो ये है अपनी नरेशन, इसको कभी अमाउंट कॉलम में मत लिखिएगा। ठीक है, और जब एक एंट्री हो जाए तो ऐसे लाइन खींच दीजिएगा सीधी। तो ये हमारी पहली एंट्री हो गई। अब दूसरी क्या कह रहा है, दूसरी कह रहा है माल क्रय किया, परचेस कर रहा है गुड्स फॉर कैश। तो यहाँ परचेस और कैश 2 शब्द आए। जब आप सामान खरीदने गए हैं तो एक तो परचेस वर्ड आया, और परचेस ऑलवेज क्या था सर, परचेस ऑलवेज डेबिट था। ठीक है, तो परचेस तो डेबिट हो गया आपका, तो एंट्री क्या हो जाएगी, परचेस अकाउंट डेबिट। ठीक है, अब बताइए, कोई सामान जब आप खरीदते हैं तो आपके पास पैसा आता है कि जाता है?
सर इसमें तो पैसा जाएगा, तो जब कैश जाएगा तो क्या करेंगे हम लोग, क्रेडिट। तो डेबिट तो परचेज हो गया, तो क्रेडिट क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट। बस 2 नंबर डाल दीजिए। इसके नरेशन क्या बनाओगे, बीइंग तो लगा नहीं है। क्या किया तुमने, गुड्स परचेज किया है, तो क्या लिख दोगे, बीइंग गुड्स परचेज, बीइंग गुड्स परचेज। और ऐसे लाइन आप ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, अमाउंट फिल करना है। कितना अमाउंट था आपका, 10,000 रुपया था, तो 10,000 रुपया डेबिट में आ जाएगा और 10,000 रुपये डैश करके क्रेडिट वाले कॉलम में। ठीक है, देखो आमने सामने रुपए मत लिखना है, डेबिट वाली के सामने डेबिट और क्रेडिट नीचे है तो इसके सामने ही लिखना है। ये नहीं कि 10,000 यहाँ लिखा है, इसके बगल में यहाँ लिख दिया 10,000, ऐसा नहीं करना है, गलत हो जाएगा। ठीक है, अब अगली एंट्री है, माल बी से उधार क्रय किया। बी से खरीद रहे हो, यहाँ पर आप किससे खरीद रहे हो, बी से। तो यहाँ पे भी 2 शब्द आ रहे हैं, एक खरीदना वर्ड आ रहा है, परचेज। तो परचेज तो ऑलवेज क्या होता है, डेबिट। तो सबसे पहले हम परचेज को डेबिट कर ले रहे हैं। ठीक है, तो परचेज को हम डेबिट कर ले रहे हैं पहले। तो ये हो गया परचेज अकाउंट डेबिट। अब ये बताओ, हमने एक नियम बताया था आपको, जब किसी नाम के साथ, जब कोई नाम आ जाए और नाम के साथ नगद शब्द ना आए तो उसे उधार मानते हैं। हालांकि इसमें नाम दिया, उधार पहले ही कह दिया है। तो जब उधार मानते तो क्या करते हैं, कल का नियम याद है, जब उधार मानते तो क्या करते हैं हम लोग, कैश की जगह उस व्यक्ति का नाम लिखेंगे आप। तो हम लोग यहाँ का क्या कर रहे थे, टू कैश ना, तो अब क्या करेंगे यार, टू बी कर देंगे यहाँ पर बस। अकाउंट लगाना है तो क्या नियम बताया था, अपॉस्ट्रोफी एस करके फिर अकाउंट लगाना है आपको। ओके, अगर यहाँ पर बी की जगह कैश होता तो यहाँ टू कैश कर देते हम लोग। ओके, इसकी नरेशन क्या बनाओगे, इसकी नरेशन बनेगी सर, बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम, किससे खरीदा है, नाम लिख दो बी, ये बंद हो गया। ठीक है, अमाउंट कितनी थी, अमाउंट थी सर इसमें 5,000 रुपये। ठीक है, तो 5,000 रुपये लिख दीजिए आप डेबिट और 5,000 रुपये हो जाएगा आपका क्रेडिट। इतना समझ में आ गया। चलो अगली एंट्री देखो, कह रहा है नगद बिक्री की, कितने की, 4,000 रुपये की। अब यहाँ माल बेच रहे हो तो यहाँ 2 शब्द आ रहे हैं ना, क्या, एक तो बेचना यानी सेल्स और दूसरा कैश। जब कोई माल बेचते हो तो पैसा आता है कि जाता है, सर पैसा आएगा इसमें, और कैश आएगा तो क्या करोगे, कैश डेबिट करेंगे सर। तो भैया डेबिट करो, कैश अकाउंट डेबिट, डेबिट तो आ गया। अभी बताओ सेल्स हमेशा क्या होती है, सर सेल हमेशा क्रेडिट होती है, परचेस हमेशा डेबिट होती है, आपने नियम बताया था। ठीक है, तो सेल क्या कर देंगे, क्रेडिट। तो ये हो गया टू सेल्स अकाउंट। कल की क्लास में सारे नियम बता चुके हैं, ठीक है ना, आप कल की क्लास जरूर देखिए, उसको नोट डाउन कीजिए, उसको याद कर लीजिए थोड़ा सा। नरेशन क्या बनाओगे, बीइंग गुड्स, क्या कर रहे हैं गुड्स, सर सोल्ड कर रहे हैं गुड्स, तो बीइंग गुड्स सोल्ड, और ये हो गई बंद। 4 नंबर की एंट्री हो गई। अमाउंट कितना था इसका, अमाउंट था सर 4,000 रुपये। ठीक है, तो 4,000 रुपये लिख दीजिए, तो ये हो गया आपका 4,000 रुपये। ठीक है, चलिए अगली एंट्री क्या है, बैंक में जमा किया 7,000, बैंक में जमा किया 7,000 रुपये। अब बताओ बैंक में पैसा आप जमा करने गए हो तो आपकी जेब से पैसा आया कि गया है, सर मेरे पास से तो चला गया पैसा। तो कैश जाएगा तो क्या करेंगे सर, क्रेडिट करेंगे, आपने बताया था। तो क्रेडिट तो हो गया क्या, कैश। ठीक है, दूसरा वर्ड क्या बचा, बैंक। तो किसके पास जा रहा है, बैंक के पास, तो बैंक कर दो क्या, डेबिट। तो क्या एंट्री हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है ना, और पैसा जा रहा था ना, तो क्या करेंगे आप, कैश क्रेडिट करेंगे, टू कैश अकाउंट। ये हो गई 5 नंबर एंट्री। नरेशन क्या बनाओगे, नरेशन बनेगी सर बीइंग कैश क्या किया, डिपॉजिट किया है, बीइंग कैश डिपॉजिटेड इन द बैंक। ठीक है, कितना रुपये जमा किया था हम लोगों ने, हमने जमा किया था 7,000 रुपये, तो 7,000 रुपये भर देंगे डेबिट
और 7,000 रुपये हो जाएगा क्रेडिट। ठीक है, तो देखिए आज हमने आपको 5 एंट्री कराई हैं। इस एंट्री की आप प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, बहुत लंबी वीडियो हम नहीं बना पाते हैं क्योंकि फिर प्रॉब्लम होती है इसको लोड करने में, अपलोड करने में। ठीक है, तो इसलिए आप थोड़ी थोड़ी एंट्री सीखते चलिए। बाकी कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा, आपको अलग से ही बता दिया जाएगा। ठीक है, कमेंट कर देंगे तो आपको रिप्लाई ज़रूर दिया जाएगा। ओके, मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में।